स्वागत है। आज हम वेलकर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्टॉक रिपोर्ट देख रहे हैं 1 जुलाई 2025 की। ये फार्मा और बायोटेक कंपनी है और रिपोर्ट के टाइम स्टॉक 14.28 रुपीस पर था, लगभग 5% ऊपर। तो हमारे पास इसकी ट्रेंड लाइन रिपोर्ट है और इसमें कुछ काफ़ी दिलचस्प बातें हैं, कहीं थोड़ी कंफ्यूजिंग भी। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है स्टॉक के साथ। शुरुआत करते हैं इसके ओवरऑल स्कोर से। रिपोर्ट इसे मिड रेंज परफॉर्मर बता रही है। डीवीएम स्कोर में ड्यूरेबिलिटी 40, वैल्यूएशन 47 और मोमेंटम 59। ये सब तो मिड रेंज ही लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्कोर ना एक तरह से मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। और जो ट्रेंड लाइन की अपनी चेकलिस्ट है उस पर भी स्कोर 54.55% है, मतलब ठीक ठाक ही कह सकते हैं, कोई बहुत शानदार नहीं। लेकिन जब हम इसके फंडामेंटल्स में जाते हैं, मतलब जो बुनियादी वित्तीय मैट्रिक्स हैं, वहाँ कहानी थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। अच्छा, कैसे? वहाँ 7 में से सिर्फ एक पैरामीटर ही पास हो रहा है। सिर्फ एक? ओके। हाँ, और खासतौर पे ROE मतलब इक्विटी पर रिटर्न, वो सिर्फ 2.1% है। ये काफी कम माना जाता है। और दूसरा, कंपनी पर कर्ज भी इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 1.2 है। 17 पास और कम ROE, ज्यादा कर्ज, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, कैश फ्लो का क्या हाल है? रिपोर्ट में कुछ है उसके बारे में? हाँ, कैश फ्लो की कहानी भी थोड़ी मिली जुली है। देखिए, नेट कैश फ्लो तो पॉजिटिव 0.1 दिख रहा है, जो ऊपर से देखने में ठीक लगता है। ओके। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है, मतलब कंपनी के मेन बिजनेस से जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, हाँ, वो महत्वपूर्ण होता है। हाँ, वो काफी नेगेटिव है, -222, और वो तेजी से गिर भी रहा है। ओह, -222 और गिर रहा है? जी, और ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा कमा नहीं रही बल्कि गमा रही है शायद। अच्छा, तो एक तरफ तो ये बुनियादी वित्तीय हालत थोड़ी कमजोर दिख रही है, खासकर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लेकिन फिर रिपोर्ट में कुछ ग्रोथ के आंकड़े हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, जैसे साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ 28,351.5%। ये सही है? 28,000%? हाँ, आंकड़ा यही है। रेवेन्यू ग्रोथ 28,351.5%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 2664.2% और वर्किंग कैपिटल ग्रोथ तो मतलब 35 लाख % से भी ज्यादा है। 35,21,705.0%। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये आंकड़े कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, ये आंकड़े देखकर कोई भी चौंकेगा। 28,000% रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुककर कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। अक्सर इतनी बड़ी उछाल जो होती है वो पिछले साल के बहुत ही कम बेस की वजह से हो सकती है। अच्छा, लो बेस इफेक्ट। हाँ, या फिर कोई एक बार की कोई बड़ी डील हो गई हो या कोई ऐसा इवेंट हुआ हो। तो जरूरी नहीं है कि ये कंपनी के कामकाज में कोई स्थायी, सस्टेनेबल, जबरदस्त सुधार का संकेत हो। हमें ये देखना होगा कि ये ग्रोथ टिकाऊ है भी या नहीं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। ठीक है। अच्छा, वैल्यूएशन की बात करें, स्कोर 47 था, आपने बताया था। सही कहा। वैल्यूएशन स्कोर 47 है। ये मिड रेंज है, लेकिन अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों से अगर तुलना करें तो ये सबसे ज्यादा है। ओह, सेक्टर में सबसे ज्यादा? हाँ, और स्टॉक का PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो 36.1 है। रिपोर्ट के हिसाब से ये बाई जोन में आता है। PE बताता है कि निवेशक कमाई के हर रुपए के लिए कितना देने को तैयार है। तो वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है सेक्टर के हिसाब से, लेकिन PE कह रहा है बाई जोन। फिर से मिली जुली बात। हाँ, वही विरोधाभास यहाँ भी है। और मोमेंटम, वो स्कोर 59 था, टेक्निकली न्यूट्रल। उसमें क्या है देखने लायक? मोमेंटम स्कोर 59, ये भी कहानी के दोनों पहलू दिखाता है। पॉजिटिव बात यह है कि स्टॉक अपनी ज्यादातर मूविंग एवरेज, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म सबसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, ये तो तेजी का संकेत है। हाँ, ये बुलिश माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ MFI मनी फ्लो इंडेक्स, वो 96 पर है। 96? ये तो बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, बहुत ज्यादा है। 80 के ऊपर ही ओवरबॉट माना जाता है और ये 96 है। इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक बहुत तेजी से, शायद जरूरत से ज्यादा चढ़ गया है और अब इसमें करेक्शन यानी थोड़ी गिरावट आ सकती है। समझ गए। तो तकनीकी संकेत भी मतलब एक तरफ तेजी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ओवरबॉट का खतरा बता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं।
रिपोर्ट कह रही है कि मार्च 2025 तक 100% होल्डिंग पब्लिक के पास थी। हाँ, 100% पब्लिक। कोई प्रमोटर या बड़ी संस्थागत होल्डिंग हाल में नहीं दिख रहे। नहीं, हाल के डेटा में तो नहीं है। लेकिन हाल में काफी बल्क डील्स हुई हैं। जुलाई और जून 2025 में खरीद और बिक्री दोनों तरफ की। इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये थोड़ा असामान्य कॉम्बिनेशन है। 100% पब्लिक होल्डिंग और फिर ये बल्क डील्स। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बहुत ज्यादा है। बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक या प्रमोटर्स अभी शायद इससे दूर हैं या निकल चुके हैं। और बल्क डील्स ये इशारा करती हैं कि कुछ बड़े खिलाड़ी, शायद ट्रेडर्स, छोटी अवधि के लिए इसमें पोजीशन बना रहे हैं या काट रहे हैं। अच्छा। इससे स्टॉक में वोलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव, बढ़ सकता है। ये मोमेंटम वाले पहलू से भी जुड़ता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो वेलकर ड्रग्स की कहानी काफी पेचीदा लग रही है। एक तरफ तो ये अविश्वसनीय ग्रोथ के आंकड़े हैं और पिछले रिटर्न्स भी। पिछले एक साल में 186.8% और 5 साल में तो 2063.6% रिटर्न। ये तो शानदार है। हाँ, रिटर्न्स तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो कमजोर बुनियादी वित्तीय मैट्रिक्स हैं। कम आरओई, ज्यादा कर्जा और सबसे चिंताजनक वो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाँ, वो नेगेटिव कैश फ्लो और तकनीकी संकेत भी मिले जुले हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक मिड रेंज स्टॉक है जिसमें जबरदस्त रिटर्न देने का इतिहास है, पर मौजूदा आंकड़ों में बड़े जोखिम भी साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो विरोधाभासी आंकड़े हैं, एक तरफ ये भारी भरकम ग्रोथ प्रतिशत और दूसरी तरफ ये कमजोर फंडामेंटल्स, चिंताजनक कैश फ्लो, इनके पीछे आखिर चल क्या रहा है? क्या ये किसी खास वजह से है? कोई बड़ा बदलाव कंपनी में हुआ है या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, लो बेस इफेक्ट वगैरह? क्या ये जो तेज विस्तार दिख रहा है ये टिकाऊ है या फिर जो जबरदस्त रिटर्न और वैल्यूएशन में क्षमता दिख रही थी उस पर ये मौजूदा जोखिम भारी पड़ सकते हैं? ये सवाल शायद निवेशकों को खुद से पूछने होंगे।